दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 5 में आशीर्वाद सभा लोकसभा प्रत्याशी योगेंद्र चांडोलिया बाहरी दिल्ली के लिए देखिए पल्लवी शर्मा की रिपोर्ट। कैमरामैन प्रेम शर्मा के साथ दिल्ली न्यूज़ चैनल से। नमस्कार, मैं पल्लवी शर्मा, आप देख रहे हैं दिल्ली न्यूज़ चैनल। इस समय मैं मौजूद हूँ देश के राजधानी दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 5 राजीव इंक्लेव में मैं इस समय मौजूद हूँ और यहाँ पे जो हमारे लोकसभा चुनाव के जो कैंडिडेट है, भाजपा के जो कैंडिडेट है योगेंद्र चंदेल जी, उनको यहाँ पे जगदीश यादव जी के से सभा पे शामिल हुए। तो बड़ी एक लहर चली हुई है और सामने वालों आप देख रहे होंगे, चाहे किसी भी प्रांत की लिस्ट देख लो उठा करके, इन पर कैंडिडेट पैदा नहीं हो रहे। ये रात को सोचते हैं कि इसको लड़ाएंगे, वो तैयार करेंगे, वो सुबह में नाट जाता है, बोला मेरे बस की नहीं है। तीसरे को तैयार करते हैं, ले दे कर वो नाट जाते हैं। विजय पाल जी भी आए, उनसे निवेदन है मंच पर अपना स्थान ग्रहण, उनका स्वागत। कार्यकर्ताओं ने तय किया है कि 5-5 लाख से हम एक सीट जीतने वाले, दिल्ली की 7 सीट। अगर चुनाव आयोग डिलिमिटेशन कर देता, दिल्ली में अगर 12 सीट कर देता तो 7 की जगह 12 लोग लोकसभा के अंदर पहुंचते। और जिस दिन सीटें बढ़ेंगी 7 के बाद उससे ज्यादा संख्या हमारी होने वाली है। तो दिल्ली की जनता ने तय कर लिया है 5 लाख 1, 5 लाख 2, 5 लाख 3, 5 लाख 4, 5 लाख 5, 5 लाख 6, 5 लाख 7, 35 लाख वोटों से ज्यादा इन दोनों नापाक गठबंधन को हराने वाले हैं। और हमने अगर 35 लाख से इनको हरा दिया तो दिल्ली की विधानसभा के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की पताका फहराएगी। भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता दिल्ली का मुख्यमंत्री बनेगा। 5 साल तक हमारी सरकार थी, 5 साल में जो हमने वायदे किए थे उनको पूरा किया था, लेकिन दिल्ली की जनता भी अपने मूड की बात। जितने लोग यहाँ बैठे हैं, मैं खुद बैठा, मैं सत्यनारायण गौतम जी हमारे बीच में, उनसे निवेदन है सीधा मंच पे आए। आपसे निवेदन है जोरदार ताली बजा करके स्वागत। माननीय प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री पद पर विराजमान करें। यहाँ पर आए मोदी सरकार तीसरी बार, मोदी सरकार, बहुत बहुत धन्यवाद। और अपनी टीम के साथ बहन जी से अब हम सरकार ने इसका परिणाम है कि तीसरी बार सकारात्मक मतदान होने जा रहा है। तीसरी बार अपनी सरकार को चुनने के लिए आतुर है और मोदी जी को चुनने के लिए आतुर है। एक बहुत बड़ी बात है। आज के इस आयोजन में बधाई देता हूँ योगेंद्र चंदोलिया जी के समर्थन में ये सभा आयोजित की गई। इसका विशेष प्रभाव पूरे लोकसभा क्षेत्र में पड़ने वाला है। इंडिया गठबंधन तो एक मौका है, क्योंकि दिल्ली में मिलकर लड़ रहे हैं। तो सवाल तो ये, अगर बंगाल में कांग्रेस और ममता बनर्जी आपस में लड़ रहे हैं, दिल्ली में हाथ मिला रहे हैं, रामलीला मैदान में हाथ मिलाकर खड़े हो रहे हैं। तो जब आप आपस में लड़ रहे हो तो दिल्ली में हाथ क्यों मिला रहे हो? तो लोगों को गुमराह कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो। आज जंतर मंतर पर भ्रष्टाचार जो करेगा वो जेल जाएगा। वो कानून से चलता है और उसका राजनीतिकरण करने की कोशिश की जा रही है। लोगों को गुमराह किया जा रहा है। शराब कांड में 100 करोड़ की रिपोर्ट केजरीवाल ने ली है और ये तो जाना पड़ेगा। इसलिए लोग अब झांसे में आने वाले नहीं है। किस तरीके से लोगों का प्यार आपको मिला है, तो आपने देखी होगी सभा, इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर जो कार्यकर्ता थे, आरजेडी के लोग थे, एनजीओ के लोग थे। और उससे अंदाजा लगा लेना चाहिए कि दिल्ली के अंदर पूरे देश में मोदी जी की हवा है और दिल्ली के अंदर ही 7 सीटें
भारतीय जनता पार्टी बड़े मार्जिन से जीत। क्या कहेंगे जिस तरीके से लगातार इंडिया गठबंधन की कैसे इंडिया गठबंधन किस तरीके से चुनौती कहाँ इंडिया गठबंधन कहीं समझौता है उनका? तो ममता दीदी से समझौता है क्या उनका? कहाँ से? अभी तो लड़ रहे हैं आपस में, वो चुनाव भी हो जाएंगे, वो लड़ते रहेंगे। 5 लाख का आपने यहाँ से आह्वान किया है, क्या लगता है कितना आसान होगा? देखो, इस नॉर्थ वेस्ट की लोकसभा ने तो पहले 5 लाख एक्सेप्ट किया हुआ है, अभी तो मैंने 5 ही बोला है, तो जनता तय करेगी 5 हो गया 7 होगा। योगेंद्र जी, आज जो है सामूहिक उपवास जो है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और तमाम लोगों ने रखा, क्या लगता है इस बार कितना असर पड़ सकता है चुनाव पर? देखिए, आम आदमी पार्टी की मुझे लगता है कि वो बुद्धिहीन हो गए हैं। उनको उनके कार्यकर्ताओं को उपवास रखना चाहिए अरविंद केजरीवाल के घर पे जाकर उनकी पत्नी के सामने। ईडी की बात वो करते थे, हाई कोर्ट में अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि विजय नायर से मैं नहीं, सौरभ भारद्वाज जो आतिशी मिलती थी, उसके बाद भी कुछ बचता है क्या उपवास रखने का? उनमें दम नहीं है कि वो पकड़ लेना चाहिए था उनको कि हमारा नाम ले रहे हैं। वो ब्लैकमेल कर रहे हैं लोगों को केवल अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए। जो आदमी अपने बच्चों की झूठी कसम खा सकता है, अब वो अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाना चाहता है, इसके लिए जैसा मर्जी ड्रामा करता रहे, और इसको सुनने वाला नहीं है। भगवान श्री राम जी का जो मंदिर बना, धारा 370 जो हटी, 3 तलाक महिलाओं के लिए जो बिल लेके आए, जो विकास किया देश का, काशी विश्वनाथ जी में जो काम किया मंदिर के लिए, और जो नारा दिया कि मथुरा की बारी है, तो आज हिंदुस्तान का एक एक नागरिक वो चाहता है कि तीसरी बार मोदी जी की सरकार बने, और 400 पार जो उनका संकल्प है, वो 400 पार नहीं, उससे भी 400 पार से भी ऊपर लेके उनको जिता कर भेजे। इस चुनावी मैदान में क्या लगता है दिल्ली में 7 सीट है और कितनी 7 सीटें आएंगे भैया बीजेपी मोदी आएगी? सब समझ गए हैं जो इंडिया गठबंधन है, ये यहाँ पे ये मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। पंजाब में एक दूसरे को गाली बक रहे हैं, दुश्मन है ये वही मुख्यमंत्री जो रामलीला मैदान में खड़ा होकर कह रहा था मैं बच्चों को कसम खाता हूँ, इस कांग्रेस से कभी हाथ नहीं मिलाऊंगा, ना समर्थन दूंगा समर्थन लूंगा। वो कहता था मैं बच्चों को कसम खाता हूँ, मकान नहीं लूंगा, सुविधा नहीं लूंगा, जन लोकपाल बिल लेके आऊंगा, मैं मकान वो छोटा लूंगा, सरकारी कार नहीं लूंगा, सरकारी स्पोर्ट नहीं लूंगा। आपको मालूम है कि उसने अपने मकान का स्विमिंग पूल को मिलाने के लिए 300 करोड़ रुपए लगाकर सरकारी बंगले जो थे उनको तुड़वाया गया। एक एक पर्दा उनका कितने लाख का है। जो शराब घोटाला हुआ, जो जल बोर्ड में घोटाला हुआ, आज ईडी या कानून अपना काम कर रहा है, आज जनता समझ चुकी है। इन्होंने पीछे महिलाओं के लिए 1000 रुपए अनाउंस किए। ये अपने आप में कहते हैं कि मैं दिल्ली का स्वर्ण कुमार हूँ। आज इन बुजुर्गों को 8 साल से पेंशन नहीं मिल रही, नया फार्म पेंशन का नहीं भरा जा रहा, कह रहा है मैं घर घर तक राशन दूंगा। आज 8 साल से एक सिंगल राशन कार्ड नहीं बन रहा। ये कहाँ गरीब का हमदर्द है? ये झूठे वादे करके जनता का वोट लेना चाहता है, लेकिन अब जनता इनको आगे वोट देने वाली नहीं है। 5 लाख वोटों और खास तौर पर जो आप 5 लाख वोट की बात कर रहे हैं, मैं आपसे लिख के दे रहा हूँ, वादा कर रहा हूँ कि ये क्षेत्र जहाँ से उम्मीदवार योगेंद्र चंदेलिया जी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो चुनाव लड़ रहे हैं, ये 10 लाख से चुनाव जीते जाएंगे। राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। जय श्री राम।